तो प्यारे दोस्तों, स्टेज सजा हुआ है, गाना बज रहा है और यहाँ पर शुरू होने वाला है एक बहुत ही अच्छा प्ले, जिसे मैं आज अपने वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए। तो मित्रों, प्ले में एक लड़की है जो कि लेडी डॉन है और उसकी माँ है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि बेटी, तुमने ये रास्ता क्यों अख्तियार किया। और बेटी बताती है कि माँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। इतने में गांव का एक धनाढ़ आदमी और एक इंस्पेक्टर पीछे से आ जाते हैं। दोनों इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है। अपनी मजबूरी और गरीबी के कारण ही लड़की लेडी डॉन बन जाती है। यहाँ आप लड़की के माँ बाप को देख सकते हैं। लड़की कहती है कि इस पेट की भूख के कारण मैंने ये गलत रास्ता चुना। अब विलेन कहता है कि आज तुम मिल गई हो और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें मैं किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। यहाँ पर थोड़ा विलेन, पुलिस और लड़की के बीच तकरार होती दिखाई देती है। माँ उसको समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह से मत कीजिए। यहाँ पर विलेन लड़की के माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं और लड़की के माँ बाप हाथ जोड़ करके क्षमा करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। लगातार पुलिस और विलेन यहाँ पर लड़की के ऊपर बंदूक ताने हुए हैं। क्योंकि लड़की भी लेडी डॉन है तो वह अपने आप को इनसे कम नहीं आंकती है। वो कहती है, मैं किसी भी तरह से आप में से किसी से शादी नहीं कर सकती। और इस तरह से नोक झोंक लगातार चलती रहती है। लड़की के माँ बाप उसके सामने हैं, इसलिए वह थोड़ा परेशान नज़र आती है, क्योंकि वह अपने माँ बाप के सामने कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती है जिससे कि वह एक क्रिमिनल जैसी दिखे। इसका नतीजा यह होता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और इस गोली चलने के क्रम में लड़की के माँ बाप मारे जाते हैं। और पीछे से एक और इंस्पेक्टर आता है, शायद जिसको यह लेडी डॉन पसंद करती है। वह उन दोनों पर गोलियां चलाता है और वह दोनों भी भाग जाते हैं। लड़की दर्द में कहती है, अगर लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ो, आमने सामने लड़ो, जब मेरे भी हाथ में हथियार हों। लड़की इस अत्याचार से बहुत परेशान है। वह अपना दर्द जाहिर करती है और बताती है कि उसकी सहायता तब भी किसी ने नहीं की थी जब उसके पास बहुत सारी मजबूरियां थी। यह इंस्पेक्टर उसको समझाता है, जो शायद इस लेडी डॉन को थोड़ा सा पसंद करता है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि जीवन बहुत बड़ा है, अपनी भूल को सुधारा जा सकता है और इन लोगों को मैं सज़ा दिलाऊंगा। तुम थोड़ा सा इत्मीनान रख करके अपने आप को इन लोगों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करो। क्राइम का रास्ता अख्तियार करके ही सारी चीज़ें हासिल नहीं हो सकती हैं। जीवन में शांति और सुकून चाहिए तो इनसे अहिंसा के हथियार से लड़ना होगा। अब इंस्पेक्टर उन बाहुबलियों की तलाश में लग जाता है और एसपी की मदद से उन बाहुबलियों को पकड़ता है और उसके बाद उनकी अच्छी खासी धुलाई करता है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। वह बारी बारी से लड़की के ऊपर हुए सारे जुल्मों का हिसाब लेने की कोशिश करता है। वह उनको गिरफ्तार करके भी ले जाता है। सारे बाहुबली को उनके कर्मों की सज़ा मिलती है, लेकिन जो एसपी है वो मानने को तैयार नहीं है कि यह लड़की जो है वह सुधर जाएगी। उसका मानना है कि जो एक बार जुर्म की दलदल में घुस जाता है, उसके लिए जुर्म की दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह एसपी और लेडी डॉन के बीच में काफ़ी लंबी बहस चलती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी लड़की कहती है कि मैं वो सारा रास्ता छोड़ करके अच्छे रास्ते पर चलूँगी, लेकिन एसपी मानने को तैयार नहीं। और इस तरह से यह तकरार और बीभत्स होती जाती है। लड़की कहती है कि जब तुम मुझे नहीं सुधरना चाहती तो मैंने भी एक वादा किया था कि किसी और के हाथ की गोली मेरी जान नहीं ले सकती, और आज भी मैं अपने उस वादे पर कायम हूँ। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से मैं
डरने वाली नहीं हूँ। एसपी लगातार उसको सरेंडर करने को कहती है और कहती है कि मैं फ़ोन करके और फोर्स को बुला रही हूँ। इसी बीच में लेडी डॉन आगे बढ़ती है और गन छीन करके अपने आप को शूट कर लेती है और अपने प्राणों की आहुति दे देती है। लड़की की आत्मा को मुक्ति मिलती है, वह स्वर्ग जाती है और प्ले खत्म हो जाता है। तो आपको यह प्ले कैसा लगा?